की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने रविंद्र सिंह भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने के आरोप लगाए हैं और रविंद्र भाटी के खिलाफ चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिकायत की गई है। भाटी के खिलाफ शिव थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच अब सीआईडी और सीबी करेगी। और भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में एनएसईएफआई ने लिखा कि शिव ने से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी कई प्रोजेक्ट में अड़चनें डाल रही हैं, जिससे कि क्षेत्र में सोलर प्रोजेक्ट में होने वाले 8500 करोड़ का निवेश अटक गया है। इस पत्र के आधार पर बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर शिव थाने में मामला दर्ज कर जांच सीआईडी और सीबी को सौंपी गई है। सीआईडी सीबी जांच को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में कोई अड़चन नहीं डाली है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ डीएलसी से दुगने मुआवजे के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू माली लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, रविंद्र भाटी पर जो आरोप लग रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट अटकाने का, इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इसमें जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल, कंपनी द्वारा जो 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था, उस पत्र में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस है उनसे मांग की थी कि जो रविंद्र सिंह भाटी है या स्थानीय जो विधायक है वो जो है सोलर कंपनियों के जो प्रतिनिधि वहां आते हैं उनको धमकाते हैं, उनसे वसूली की जो है कोशिश की जाती है। तो इसी को लेकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि यदि इसी तरह का व्यवहार कंपनियों के साथ होता गया तो फिर कंपनियों को दूसरे राज्यों पर विचार करना पड़ेगा। कहीं न कहीं कंपनियों ने यह भी दावा किया था करीब 9500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है रविंद्र सिंह भाटी की वजह से अटके पड़े हैं। कई शिव विधानसभा क्षेत्र में जो है सोलर प्लांट अटके हुए हैं, कहीं पर जो है हाई टेंशन लाइनें जो प्लांटों से निकलती है तो उनका काम रुका हुआ पड़ा है। कई दिनों से जो है शिव विधायक वहां ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे हैं। तो इसी को लेकर जो है सोलर महासंघ भारतीय सोलर महासंघ है उसने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और उसमें रविंद्र सिंह भाटी पर जो है कार्रवाई की मांग की थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजू इस पूरे मामले को लेकर अब रविंद्र सिंह भाटी भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है और उन्होंने किसानों का भी एक जिक्र किया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में डीएलसी से दुगने मुआवजे पर किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कुछ अब उनकी तरफ से आगे इस पूरे मामले में सफाई दी जा रही है? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि मैंने किसी भी तरह कोई प्रोजेक्ट में अड़चन नहीं अड़ाई है और उनका कहना था कि जो विधानसभा के लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने उन्हें वोट दिए हैं तो उनकी हक की लड़ाई जो है लड़ना और उनका साथ देना हर जनप्रतिनिधि का हक होता है। तो इसी कर्तव्य के चलते वो उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो हाई टेंशन लाइनों के तहत जो टावर जो किसानों के खेतों में खड़े किए जाते हैं तो उसमें जो है डीएलसी रेट से दुगुनी जो है मुआवजा देने के नाम पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। तो इसी को लेकर इनका धरना भी करीब 70 दिन शिव इलाके में चला था और उसमें 2 दिन पहले ही जो सोलर कंपनियों और इनके बीच में जो समझौता बैठा है, जिसके बाद वहां से जो धरना है वो हटा दिया गया है। तो कहीं न कहीं वो मामला जो निपटने के बाद इस तरह से एक पत्र लिखना और उसमें जो रविंद्र सिंह भाटी के विरुद्ध कार्रवाई होना एक अपने आप में बड़ा मामला है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा है वो इन दिनों जो है इन्वेस्टर समिट के जरिए जो निवेशक है उनको प्रदेश में जो है न्योता देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी तरह से एक विधायक द्वारा जो है सोलर कंपनियों में अड़ंगा डालने और उनके प्रोजेक्ट अटकाने लेकर तो कहीं न कहीं जो निवेशक है उनमें एक भय पैदा हो गया कि कहीं राजस्थान के इस इलाके में उनका प्रोजेक्ट अटक जाएगा और इससे उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनका कहना है कि हम लोगों को इसको लेकर जो है दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ेगा। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए राजू, आपने जैसा बताया कि अब इस पूरे मामले में उनकी तरफ से सफाई भी दी जा रही है कि उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं आ रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीआईडी और सीबी जांच को लेकर जो बात सामने आ रही है, ये जांच कब शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, ये एक जनप्रतिनिधि के विरुद्ध एक मामला है तो ऐसे में सामान्य पुलिस नहीं, सीआईडी सीबी जो पुलिस की एक विशेष जो टीम है जो वो इसमें जांच करेगी और कहीं न कहीं जो आरोप उनके ऊपर सोलर फेडरेशन द्वारा जो लगाए गए हैं तो उनकी जांच करेगी कि कितने जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए उनमें सत्यता है और भाटी द्वारा जो अपनी सफाई में जो पॉइंट रखे गए हैं तो उनमें कितनी सत्यता है। इसके बाद इस मामले में जो है किसी निष्कर्ष पर निकला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। जी।